बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाना यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम लेके आए हैं आलू गोभी की रेसिपी। आलू गोभी की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी का सालन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। प्रेशर कुकर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह, इसमें गोभी तो बहुत जल्दी गल जाती है, तो इतनी मज़े की बनती है प्रेशर कुकर में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक अदद मैंने इस तरह से टमाटर काट लिया है। इस तरह से हम ये सारे पीस रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे गोभी। गोभी थोड़ी सी बड़े साइज़ में हमने कट की है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें एक अदद प्याज शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आलू भी मैंने मोटे साइज़ में काट लिए हैं इस तरह से। उसके बाद मेरे पास लहसुन और हरी मिर्च ये शामिल कर देंगे। तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के हैं। तो यहाँ पे आप अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अदरक नहीं थी, इस वजह से मैं स्किप कर रही हूँ अदरक को। फिर हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, टीस्पून काली मिर्च। काली मिर्च बहुत ज़रूरी है, आलू गोभी बादी होता है तो इसमें काली मिर्च इंतहाई ज़रूरी। थोड़ा सा इसमें हम ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल की है। ये मेरे पास पानी तकरीबन, ये आप देख सकते हैं हाफ़ गिलास से भी कम पानी है, तकरीबन आप हाफ़ गिलास कह सकते हैं। तो पानी शामिल कर देंगे। पानी हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा शामिल करना है, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर अपना भी पानी होता है। ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो ये आलू गोभी ज़्यादा गल जाएगी। अभी हम इसमें जो अहम चीज़ है वो सिरका है। सिरका हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू का रस ले सकते हैं, वो शामिल कर दें। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से हम कर लेंगे सारी सब्जियों को मिक्स। इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर पे लगा देंगे, वेट पे लगा देंगे। तो वेट पे हमने कितना लगाना है, जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो उस टाइम टोटल 3 मिनट के लिए वेट पे लगाना है, इसको लेके जाना, नहीं तो आलू गोभी ज़्यादा गल जाएगी। तो जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद ये गोभी की कंडीशन है। ये देख लें बिल्कुल भी गोभी टूटी नहीं है। अब आप जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको हिलाएं, मिक्स करें इस तरह से। अभी भी ये गोभी मुकम्मल डन नहीं हुई, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसमें चम्मच ला लेंगे अच्छे से। अब इसमें थोड़ा बहुत सा पानी है, जी आप देख सकते हैं, ये देखें आप, इसमें ना पानी है। अभी इस पानी को हमने खुश्क करना है। अभी हम तेज़ आंच कर लेंगे। तेज़ आंच पे हम गोभी को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि टेस्ट गोभी का बरकरार रहे और बहुत ही मज़े की हमारी आलू गोभी बन के तैयार हो। तो इस तरह से आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनती है। अभी हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हमने इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया। अभी हम अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे धनिया की भी और गरम मसाला की भी। तो 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो जी 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छे से मैंने आलू गोभी की भुनाई कर ली है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा आलू गोभी का सालन बन के तैयार हो चुका है। ये आप देखें कितनी प्यारी लुक आई है, और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की है। बहुत आसान तरीका है बनाने का। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल वाला बटन लाजमी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।